हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फिट एंड फाइन एंड नाउ वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैक्स एलिवेशन फॉर एवरी स्टूडेंट. सो नाउ टुडे वी विल अगेन taking a very important topic of integration, and this is integration by parts. Yes, this topic again is very important, in which we will learn how we integrate when if two functions is given into the product form. आपने डिफरेंशिएशन के अंदर भी प्रोडक्ट रूल सीखा था और आज हम इंटीग्रेशन में भी प्रोडक्ट रूल ही सीखने जा रहे हैं. इंटीग्रेशन को प्रोडक्ट रूल से किस तरह से करते हैं आज हम इस वीडियो में सीखेंगे. तो अगर आपको ये बातें सीखनी है तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, जिसमें आप सीख पाओगे कि हम किस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं. यानी आज हम उन फंक्शंस को इंटीग्रेट करना सीखेंगे जो प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन होंगे. तो नाउ लेट्स सी दिस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. आप सभी को पता है कि डिफरेंशिएशन में हम प्रोडक्ट रूल इस तरह से अप्लाई करते थे, dy अपॉन dx ऑफ u इंटू v. यहां पर दो फंक्शन है u और v x के, जिनको हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता था. और इसका रूल आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले हम u लिखा करते थे, फिर dv अपॉन dx लिखा करते थे, फिर v लिखा करते हैं और फिर du अपॉन dx लिखा करते हैं. अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों फंक्शन अगर इंटीग्रेशन हमें करना पड़े इस तरह से u इंटू वी करना पड़े तो हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन का रूल क्या होगा. जिस तरह से डिफरेंशिएशन में हमने ये रूल फॉलो अप किया था उसी तरह से हमें इंटीग्रेशन में भी एक रूल बनाना होगा जिसे हम फॉलो अप करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में. तो मैं यहाँ पर ज्यादा देर आपको नहीं बताऊंगा, ज्यादा देर आपका नहीं लूंगा. मैं तुरंत आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ जो हमारे पॉइंट टू पॉइंट काम करेगा इस पूरे टॉपिक के अंदर. तो यहाँ पर u और v दो फंक्शन है. डिफरेंशिएशन में इज नॉट नेसेसरी द ऑर्डर ऑफ द फंक्शन की पहला फंक्शन कौन सा है और दूसरा फंक्शन कौन सा है, लेकिन इंटीग्रेशन में हमें ये ध्यान देना होगा, हमें प्रायोरिटी पे रखना होगा कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको सपोज करना है और सेकंड फंक्शन किसको सपोज करना है. क्यों? क्योंकि अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे, सपोज करिए थोड़ी देर के लिए फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन होता है, उसके बाद माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होता है, और फिर जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा उस पूरे का भी आपको इंटीग्रेशन करना होगा. इट इज द इंटीग्रेशन रूल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. देन टू फंक्शन इज गिवन इन प्रोडक्ट फॉर्म. तो ये आपका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का. अब यहां पर ये क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा. तो उसके लिए एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है जो आपको याद रखना पड़ेगा, एंड दिस ऑर्डर इज आइलेट, ILATE. अक्सर आप कहा करते हैं आइलेट. तो यहां पर भी ये आइलेट वाला फंडा काम करेगा. इस फंडे में क्या कहा गया है, इस फंडे में 5 फंक्शंस आपको गिवन है. अगर आप पहचान सको तो I फॉर इनवर्स फंक्शन जो होते हैं साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x एंड एटसेट्रा. जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो इस I में इंक्लूड किए जाएंगे. उसके बाद होते हैं लोगरिथम फंक्शन. लोगरिथम फंक्शन आप सभी जानते हैं, log of x स्क्वायर प्लस 1, log of x प्लस 1 एंड एटसेट्रा. उसके बाद में a फॉर अलजेब्रिक फंक्शन लाइक दिस x स्क्वायर प्लस 1, 2x एंड सो ऑन. t फॉर योर फेवरेट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो इट इज डिनोटेड बाय sin x, cos x, tan x. ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यहां पर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था. ये ध्यान रखिएगा दोनों में डिफरेंसेस. e for exponential function like this, e raised to power x, a raised to power x and so on. So these are the 5 special type of function and we will give to preference to this series. हमें इसी को प्रेफरेंस देना है फर्स्ट और सेकंड सपोज करने में. अब किस तरह से देखिएगा, सपोज करिए हमें x और sin x का इंटीग्रेशन करना है. तो ये है अलजेब्रिक फंक्शन और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो आप देख पा रहे हैं अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है. तो हम इसको फर्स्ट सपोज करेंगे और इसको सेकंड सपोज करेंगे. और देखिए दूसरा एग्जांपल, सपोज करिए हमारे पास क्वेश्चन है e रेज़ टू पावर x sin x. तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहां पर ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो पहले ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड. अब मान लीजिए हमारे पास एक और फंक्शन है x स्क्वायर log x, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है. x स्क्वायर है आपका अलजेब्रिक फंक्शन, log x आपका लोगरिथम. तो लोगरिथम पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है. तो लोगरिथम फंक्शन फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया. आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड डिनोट करना है. अगर आपको फर्स्ट सेकंड सही से डिनोट कर दोगे तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो यू लर्न दीज टू थिंग.
फर्स्ट थिंग ये कि फॉर्मूला क्या है, और सेकंड थिंग ये कि आप प्रायोरिटी किसको देंगे फर्स्ट एंड सेकंड में। तो आईलेट इज द वर्ड विच यू लर्न, आपको ये याद रखना है जिसके थ्रू आप यहाँ पर प्रायोरिटी देने वाले हैं। सो इट इज द होल थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये सिंगल फॉर्मूला आपके काम में आने वाला है। एंड नाउ इन नेक्स्ट पेज आई विल टेल यू द सम क्वेश्चंस। नाउ लेट्स सी अगेन। नाउ अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर डिपेंडेड है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज करिए x sin x। तो आइलेट के अकॉर्डिंग इट इज अलजेब्रिक फंक्शन, इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइलेट में फर्स्ट आएगा अलजेब्रिक और सेकंड आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड आफ्टर दैट वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन आपको इस प्रोडक्ट का करना होगा यहाँ पर। तो देखिए sin x का इंटीग्रेशन आप सभी जानते होंगे, माइनस का cos x होता है, x को एज इट इज आपने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन आप सभी जानते हैं 1 होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है, तो यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो गया, एंड फाइनली आप यहाँ पर अगर cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो इट इज डायरेक्टली sin x होता है, तो इट इज sin x प्लस c, which is your answer of this question. And now let's see the another question. एक और क्वेश्चन देखिएगा, सपोज करिए अब की बार आ गया x log x, ओके। अब यहां पर x log x का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी log x इज द फर्स्ट फंक्शन एंड x इज कॉल्ड सेकंड फंक्शन। आइलेट के अकॉर्डिंग l पहले आता है और a बाद में आता है। तो फर्स्ट एज इट इज, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, it is the differentiation of first, integration of second and whole integration, इस पूरे प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन और करना है। तो यहां पर x का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप जानते हैं 1 पावर है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x2 अपॉन 2 हो जाएगा। आई थिंक यू नो वेरी वेल दिस फॉर्मूला। यहां पर log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 होता है, और इस पूरे का आपको इंटीग्रेशन एक बार और करना है। तो x से x को कैंसिल कर दीजिएगा, ओनली यहां पर x रह जाएगा। फाइनली जो स्टेप आएगी आपकी वो यहीं पर मैं लिख देता हूं, x स्क्वायर अपॉन 2 log ऑफ x माइनस यहां पर ओनली 1 अपॉन 2 तो आ ही गया, यहां पर ओनली x बचेगा। फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे x रेज़ टू पावर n वाला, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज x स्क्वायर अपॉन 2 अगेन आएगा प्लस c, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप चाहें तो x स्क्वायर यहां कॉमन ले सकते हैं इन द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज करिए कई बार ओनली log x आ गया। अभी तक हमने tan x का फॉर्मूला पढ़ लिया, sec x का पढ़ लिया, cot x का पढ़ लिया, cosec x का भी पढ़ लिया हमने सिंगल फॉर्मूला, लेकिन कभी भी हमने अभी तक डायरेक्टली फॉर्मूला log x के इंटीग्रेशन का यहाँ नहीं पढ़ा है। जबकि हमने इंटीग्रेशन कितने सारे वीडियो बना लिए, कहीं पर भी डायरेक्टली यूज नहीं हुआ है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि log x का आखिर इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। तो log x यहाँ पर देखा जाए तो अकेला दिख रहा है, देयर आर नो प्रोडक्ट रूल, देयर आर नो टू फंक्शन इन प्रोडक्ट फॉर्म। यहां पर क्लियरली आपको ये मेंशन नहीं हो रहा कि 2 फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में हैं, लेकिन हम यहां सपोज कर लेंगे कि 2 फंक्शन यहां प्रोडक्ट फॉर्म में है। कैसे सपोज करेंगे, देखिए यहां पर log x है, अगर मैं यहां पर सपोज करिए x की पावर 0 dx लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, इट इज अगेन 1, यानी एक तरह से 1 हो गया। तो इस तरह से मैं dx को ही 1 सेकंड सपोज करते हुए इंटीग्रेशन कर दूंगा, या x की पावर 0 को 1 सपोज करते हुए या यहाँ पे 1 सपोज करते हुए मैं इसको इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो इट इज माय फर्स्ट और इट इज माय सेकंड, आप ds को ही सेकंड सपोज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड आ गया माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट आ गया, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड आ गया, और पूरे का आपने इंटीग्रेशन कर दिया प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर आप देखेंगे dx का इंटीग्रेशन x होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, और फिर आप देखेंगे x से x कट गया और ओनली बच गया dx, और फाइनली यहां पर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। आप चाहें तो x को कॉमन ले लें तो log x माइनस 1 बचेगा। अब आप 1 को भी log e लिख सकते हैं, उसके बाद log m माइनस log n अप्लाई कर सकते हैं, इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो, ओके, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि log e इज इक्वल टू 1 होता है। चलिए मैं बता ही देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1 की जगह आप log e लिख दीजिए, और फिर फाइनली यहां पर log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m अपॉन n, तो ये आपका फाइनल स्टेज पर यहां तक पहुंच सकता है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स
विच आर डिपेंडिंग ऑन टू द थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। यानी जो हम इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स कर रहे हैं उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। एंड नाउ आई विल टेल यू द सम मोर एग्जांपल्स। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा जिससे आपको भी ये समझ में आ जाएगा। तो नाउ लेट्स सी अगेन दिस सॉल्यूशन। अब मैं आपको प्रोडक्ट रूल का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो एक फॉर्मूले की तरह भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई आने वाले क्वेश्चन में हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। तो नाउ लेट्स सी व्हिच क्वेश्चन इट इज। आपको मैं बता दूं कौन सा क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही स्वीट क्वेश्चन है ये। e raised to power ax sin of bx, इट इज क्वेश्चन। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका हमें इंटीग्रल करना है। सपोज करिए हमने इसको i सपोज कर लिया। हम सबसे पहले इसको i सपोज कर लेते हैं, e raised to power ax sin of bx को, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 इसको मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम हमारे प्रोडक्ट रूल के बिहाफ पर अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू नो दैट साइन तो आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और e raised to power ax है आपका कौन सा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो सबसे लास्ट में आता है। तो ये सेकंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। बट अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हो गया, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट हो गया, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा इस पूरे का वॉल इंटीग्रेशन। इट इज योर फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट रूल। आई थिंक यू नो वेरी वेल। अब उसके बाद हम अगर e raised to power ax का इंटीग्रेशन करेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट से भी सर कि e raised to power ax का इंटीग्रेशन e raised to power ax ही होगा। लेकिन यहां पर आप भूलना नहीं कि जो x का कोफिशिएंट है इंटीग्रल में उसका डिवीजन 100% करते हैं, तो a का डिवीजन करना मत भूलिएगा वरना गलत हो जाएगा पूरा। सिमिलरली यहां पर जब हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos bx आएगा और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग bx का भी मल्टीपल में आएगा। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है x का कोफिशिएंट और इंटीग्रेशन में डिवीजन में आता है। और यहां पर वापस से e raised to power ax और अपॉन a आएगा। इट इज क्लियर नाउ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज। उसके बाद हमने इसको आगे चलाया, e raised to power ax sin bx अपॉन a एज इट इज है। ये यहां पर हमने b अपॉन a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया इसको, और अंदर क्या बच रहा है हमारे पास, cos ऑफ bx इंटीग्रल के अंदर ये बच रहा है हमारे पास। वापस से हमने यहां पर देखा कि दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में आ चुके हैं, तो फिर से हम इसको फर्स्ट सपोज करेंगे, इसको सेकंड सपोज करेंगे। जब जब दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में आएंगे तो हम प्रोडक्ट रूल तो अप्लाई करेंगे ही। तो अब हमारा ये हो गया e raised to power ax sin of bx अपॉन a, और यहां पर हम करेंगे प्रोडक्ट रूल को एप्लीकेबल। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड वॉल इंटीग्रेशन। इट इज योर फॉर्मूला। ओके, नाउ आई ओपन दिस फॉर्मूला। अब मैं इसको ओपन करने वाला हूं, देखता हूं क्या क्या आता है मेरे पास। ये मेरे पास एज इट इज है ही, इसका कुछ नहीं करना। यहां पर b अपॉन a एज इट इज रहने दो। यहां पर e raised to power ax का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो यू नो दैट वेरी वेल कि e raised to power ax का इंटीग्रेशन ये होता है e raised to power ax डिवाइडेड बाय, अभी प्रीवियस स्टेप में आपने किया, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x का कोफिशिएंट b भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और यहां हम करेंगे इंटीग्रेशन, जो ये आपके सामने है, उस पूरे का हमें इंटीग्रेशन और करना है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट दिस स्टेप। यहां पर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया, यहां पर हमने इंटीग्रेशन किया तो ये आया, और इन दोनों के प्रोडक्ट का हमको इंटीग्रेशन और करना है। अब हम इस b अपॉन a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ यू विल सी i इज इक्वल टू क्या क्या आता है, e raised to power ax sin of bx, ओके, अपॉन में यहां पर a है ही, और आप यहां देखिएगा b अपॉन a को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये बन जाएगा e raised to power ax cos of bx। यहां पर b भी है तो यहां b लिख दीजिएगा, और अपॉन में क्या आएगा, a एंड a स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, हम इस b अपॉन a को भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आगे बढ़िएगा, b को b से करेंगे b स्क्वायर आएगा, a को a से करेंगे a स्क्वायर आएगा, तो यहां बन जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एंड e raised to power x sin of bx dx। ये स्टेप आपके पास यहां पर आ गई है। अब मैं वापस से वो प्रोडक्ट फॉर्म में आ चुका है। क्या मैं वापस से इसको फर्स्ट सेकंड सपोज करूं? अगर मैं इसको वापस से फर्स्ट सेकंड सपोज करूंगा, सपोज कर लो मैंने इसको वापस फर्स्ट और इसको सेकंड सपोज कर लिया, फिर मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, फिर मैं यहां पहुंच जाऊंगा, फिर मैं इसको फर्स्ट सेकंड सपोज करूंगा, फिर मैं यहां पहुंच जाऊंगा। तो इस तरह से ये इंटरचेंजिंग तो चलती रहेगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग वन कर लेंगे। मैंने यहां पहले ही आपके सामने वन मार्क कर रखा है। क्यों कर रखा है, मेरा एम यहां पर यही है कि इस इंटीग्रल को मुझे खत्म करना था।
तो यहां पर मैं लिखूंगा यूजिंग 1, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है ये पूरी वैल्यू आई की है। देखो ये कंप्लीट वैल्यू आई की है, तो मैं उस वैल्यू के रिप्लेस पर आई लिख दूंगा। तो मेरा ये इंटीग्रल बन जाएगा आई ई रेज टू पावर एक्स साइन ऑफ बी एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स कॉस ऑफ बी एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये बन गया आई। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट इट इज द की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का की पॉइंट है, मेन की पॉइंट है, आपको यहां पर ये ध्यान रखना है। अब आई को ट्रांसफर करिएगा इधर तो ये प्लस का हो जाएगा, ओके। और यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, एलसीएम ले लो, ऐसा करो ए स्क्वायर एलसीएम ले लो, और यहां पर बचेगा फिर ए से ए कैंसिल, ई रेज टू पावर एक्स को कॉमन लेते हुए ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ओके। ये आ गया, और प्लस का सी चल ही रहा है, इंटीग्रल यहां कंप्लीट हो गया था, प्लस का सी लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर आई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहां पर ये टर्म आपकी जो चल रही है उसको चलते रहने दीजिएगा, इसका आपको कुछ नहीं करना, अनटच रहने दीजिएगा इसको, प्लस का सी चल ही रहा है। अब क्या करेंगे, एलएचएस साइड में भी एलसीएम ले लेंगे, तो एलएचएस साइड का एलसीएम आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड देन it is given this a sin bx minus b cos bx upon a square। अब दोनों तरफ का a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड फाइनली ये जो a स्क्वायर b स्क्वायर वो e के अपॉन में आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा e रेज टू पावर x अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहां आ जाएगा a sin bx माइनस b cos bx, और ये प्लस में c। इसको मैं कर देता हूं ब्लॉक में बंद, क्यों, क्योंकि ये बन गया मेरा फॉर्मूला किसका, आई का। आई कौन है, ये रहा, ये मेरा आई है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। ये आपको डायरेक्टली भी लर्न करना है, आपको क्वेश्चन में दे देता हूं, ट्राई करिएगा इन क्वेश्चन पर। e रेज टू पावर 2x साइन ऑफ 4x dx पर आप अप्लाई करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप अप्लाई करिएगा e रेज टू पावर x/2 साइन ऑफ 3x पर, तो आप देखेंगे इन क्वेश्चंस में अगर आप इनको मैच कराएंगे, ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ पर ए की वैल्यू हाफ है, बी की वैल्यू 3 है, ऐसे इस तरह के काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करने के लिए। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ये वाला अगर आपको याद है, और अगर आपका क्वेश्चन 1 मार्क का है तो। अदरवाइज अगर 3 मार्क का है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मान लो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है और आपका क्वेश्चन 2 या मोर मार्क्स का है, तो आपको पूरा प्रोडक्ट रूल दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर 1 मार्क का है देन यू विल अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला हियर, तो आप आराम से डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन e रेज टू पावर x sin bx का। अब नेक्स्ट जो आपको ट्राई करना है घर पर वो है e रेज टू पावर x cos ऑफ bx का, तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर में यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ही लेने वाला हूं, e रेज टू पावर x cos ऑफ bx। सो नाउ लेट्स सी दिस होल सॉल्यूशन अगेन। तो ये था वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। यहां पर आप देखेंगे sin bx की जगह cos bx आ गया, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, e रेज टू पावर x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां आया है b sin bx प्लस a cos bx, जबकि इसके प्रीवियस वाले में a sin bx माइनस b cos bx आया था। यहां पर b sin bx प्लस a cos bx आ गया, यानी यहां प्लस साइन आ गया और एक कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो गए। तो ये ध्यान आपको यहां रखना है जब e रेज टू पावर x cos ऑफ bx आ जाएगा। और मैं आपको इस तरह के काफी क्वेश्चंस देने वाला हूं जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की फॉर्म में आपको प्रैक्टिस के रूप में मिलेंगे, तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट फॉर्मेट। अगला जो फॉर्मेट मैं आपको बताने वाला हूं वो है बहुत ही अच्छा फॉर्मेट, e रेज टू पावर x fx प्लस f डैश x। मान लो सपोज करो इस तरह का फॉर्मेट आपके सामने इंटीग्रेशन में कभी आ जाए कि यहां पर कोई फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव हमें यहां पर गिवन हो, यानी इसी के साथ जस्ट आगे हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन हो, तो आप डायरेक्टली वहां पर e रेज टू पावर x fx लिख सकते हैं आंसर की फॉर्मेट में, लाइक दिस। जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन यहां देता हूं आपको, यहां sin x है और यहां पर cos x है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये आपका fx है और इसका डेरिवेटिव cos x होता है, तो हम यहां पर डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं e रेज टू पावर x sin x। होना ये प्रोडक्ट रूल सही है, लेकिन अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ 1/x है और यहाँ माइनस का 1/x स्क्वायर है, तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला क्या होगा, e रेज टू पावर x इंटू 1/x प्लस c, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव माइनस का 1/x स्क्वायर होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज
सपोज करिए यहाँ पर 10x है और यहाँ पर 10x का डेरिवेटिव भी मौजूद है sec स्क्वायर x, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं e raised to power x 10x। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आसानी से हम कर पाएंगे अगर हमें ये आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो अब बेसिक रूल्स में होता क्या है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। चलिए हम देखते हैं बेसिक रूल्स के पीछे का क्या होता है, इसी क्वेश्चन से समझ लेते हैं। मान लो क्वेश्चन आपको गिवन है, इसका आंसर कैसे आता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताता हूं। अभी मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताता हूं। तो देखिए यहां पर हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसको भी हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, अलग अलग कर दिया हमने इसको अकॉर्डिंग टू द रूल। ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया आइलेट रूल। ये अलजेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल। ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। नाउ फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e raised to power x, फर्स्ट का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन e raised to power x एंड वोल इंटीग्रेशन। और ये यहां पर एज इट इज है, इसको कुछ नहीं करना आपको। तो आप क्या देखोगे कि सर ये प्लस का है और ये माइनस का है, बोथ आर कैंसिल आउट और फाइनली आपके पास ये आंसर आ गया e raised to power x 10x। तो इस तरह से हम सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट दिस फॉर्मेट। तो आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब मैं इस फॉर्मेट पे डिपेंडेंट आपको 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कराऊंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो नाउ लेट्स सी अगेन दिस एंड यू आल्सो लर्न इट, ओके। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, कई बार ये बोर्ड में परफॉर्म कर चुका है, कई बार प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे, अगर आपके स्कूल एग्जाम्स के पेपर देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप कई बार देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहां पर हमें डायरेक्टली ये पता नहीं लग पा रहा कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव यहां पर मौजूद है। तो यहां पर हमें इसको सेट करना होगा। इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी किस तरह से हम इसको सेट करेंगे वो आप देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर न्यूमरेटर में मैंने 2x को ऐड कर दिया और 2x को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। व्हाई आई चूज 2x। 2x से ही क्यों किया, क्योंकि आई नो दैट x स्क्वायर 2x और 1 ये तीनों मिलके बन जाएंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये तीनों मिलके बन गए x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये और ये माइनस का 2x एज इट इज आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद हमने इसको सेपरेट कर लिया। सेपरेट का मतलब जैसे x प्लस 1 है होल स्क्वायर और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, इस तरह से। और ये माइनस का 2x है और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इस तरह से हमने इसको सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, यहां ओनली 1 आया, तो 1 का मतलब e raised to power x अलग हो गया। और यहां पर क्या किया हमने, इधर की तरफ ये e raised to power x से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया e raised to power x into x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। आई थिंक आप यहां तक समझ गए होंगे। अब अपने आप में एक नया क्वेश्चन बन गया ये। अभी भी हमें यहाँ डायरेक्टली पता नहीं लग पा रहा है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है, यानी हम डायरेक्टली यहाँ पर भी आंसर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो वापस से यहाँ एक और एडजस्टमेंट होगा। इस एडजस्टमेंट में हम क्या करेंगे, इस एडजस्टमेंट में हम 1 को ऐड करेंगे और 1 को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा करने पर हमें बहुत फायदा मिलने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिएगा 2 एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में हुए हैं। सो आई एम सेइंग यू कि दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने 2 एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में अब तक कर दिए हैं। अब हम इसको वापस से सेपरेट करेंगे अलग अलग, x प्लस 1 को अलग करेंगे और माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर को अलग करेंगे। अब यहाँ बेसिकली x प्लस 1 के होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन विच वैल्यू इज रिमेनिंग, यहां रह जाएगी 1 अपॉन x प्लस 1 वैल्यू और यहां रह जाएगी 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर की वैल्यू। अब आपको यहां पर कुछ एहसास होगा, आपको लगेगा कि 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। तो यहां पर आप देखेंगे इट इज योर 1 अपॉन x एंड इट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। सो नाउ यू विल अप्लाई हियर, यहां पर आप लिखेंगे अप्लाई e raised to power x fx plus f dash x is equal to e raised to power x fx। जब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, जिससे एग्जामिनर को पता लग जाए कि आप यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एंड यू विल राइट हियर दिस आंसर। अभी हमारा फाइनल आंसर यहां है क्योंकि e raised to power x का इंटीग्रेशन भी e raised to power x हमें लिखना होगा। चाहे तो आप यहां पर e raised to power x को कॉमन ले लें दोनों टर्म्स में से, अदरवाइज आप यहां पर आंसर लिख सकते हैं। सो इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। तो आपने इसका सोल्यूशन यहां देखा, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। सो नाउ अगेन you see this was solution।
एंड नाउ इन दिस वीडियो आपने अब तक देखा कि हमने किस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके डिफरेंट फंक्शंस के इंटीग्रेट किया। अब हम इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, शायद आपको भी लगेगा जब आप इसको अपनी बुक्स में देखेंगे। या तो आप इसको फेस कर चुके होंगे या फिर आप इसको अब फेस करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भी हमें वही प्रॉब्लम है जो प्रीवियस क्वेश्चन में थी। हमें डायरेक्टली यहाँ रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर डायरेक्टली गिवन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। और आपको मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मैंने इंटीग्रेशन सिखाए थे, देयर वाज 3 वीडियोस ऑफ दिस टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाइएगा प्लेलिस्ट में, और वो वीडियो जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बहुत ही अच्छे इंटीग्रेशन दे रखे हैं उनको जरूर देखिएगा। तब आपको पता लग जाएगा कि उन वीडियोस में मैंने एक मेथड बताया था, इसमें कहा था कि कहीं पर भी आपको अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स या 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस कोस एक्स दिखे तो आप तुरंत उसको रैशनलाइज कर लीजिएगा, तो डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट। तो आपको 100% यह बेनिफिट मिलने वाला है। तो क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है देखिएगा। हम यहां पर करने इसको रैशनलाइज, तो 1 माइनस कोस एक्स से हमने इसको कर दिया रैशनलाइज और हमने कर दिया ऊपर मल्टीप्लाई सभी को। तो ऊपर आप सभी को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 1 को 1 से करें, फिर उसके बाद कोस एक्स से करें, फिर साइन एक्स को 1 से करें, फिर साइन एक्स को कोस एक्स से भी कर दें, और नीचे बन जाएगा फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी ए प्लस बी की, जो होती है 1 माइनस ए स्क्वायर बी, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। एंड आई थिंक यू नो वेरी वेल कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, वो होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पर हम यहां पर लिखने वाले हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स, ओके। और फिर आप देखेंगे न्यूमरेटर में 4 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में 1 टर्म है, तो डेफिनेटली यहां सेपरेशन तो बनता ही है। तो यहां पर आप कर देंगे सेपरेशन, यानी सबको सेपरेट कर देंगे। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को अलग, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को अलग कर देंगे, साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को अलग कर देंगे, और सिमिलरली हियर साइन एक्स कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को आप यहां पर अलग कर देंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। कुछ कट रहा है तो काट दीजिएगा, जरूर कुछ ना कुछ कट रहा है। तो यहां पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या कहेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स कहेंगे, यस। यहां पर कोस अपॉन साइन को कॉट कहेंगे, 1 अपॉन साइन को कोसेक कहेंगे, इट इज अगेन करेक्ट। यहां पर 1 अपॉन साइन को हम कोसेक कहेंगे, और लास्ट में कॉस अपॉन साइन को हम कहेंगे कॉट। अब बना लीजिएगा यहाँ पे पेयर, क्योंकि ये है 4 टर्म्स। आप सभी जानते हैं कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसेक एक्स एंड कोट एक्स। तो आप इसका और इसका पेयर बनाइए, इसका और इसका बनाइए, ठीक है। तो यहां पर मैं माइनस कॉमन लेते हुए पेयर बना रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं कोट एक्स को पॉजिटिव लेना चाहता हूं और कोसेक स्क्वायर एक्स को नेगेटिव, तो इसलिए मैंने इन दोनों में माइनस को कॉमन ले लिया। यहां पर मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी माइनस को कॉमन लेने की, क्योंकि यहां पर तो सिंपली कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कोसेक एक्स कोट एक्स ऑलरेडी होता है। तो यहां पर अप्लाई कर देंगे वापस से वही चीज जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कही थी। जब भी आप ये अप्लाई करें तो जरूर लिखें, जिससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने यहाँ कौन सी थ्योरी, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट e रेज़ टू पावर x cot x, और यहां पर आपको मिल जाएगा e रेज़ टू पावर x cosec x। चाहे तो आप e रेज़ टू पावर x को कॉमन ले लें, तो आपके पास बचेगा cosec x माइनस cot x प्लस c, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब कई बार ऐसी पोजीशंस आती है कि हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना होता है, तो आप cosec को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, cot को लिख सकते हैं आप cos अपॉन साइन, अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो। फिर ये बन जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन साइन x। अब उसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करिएगा, हाफ एंगल फॉर्मूला आप cosec का यूज करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है, और यहां पर sin x का होता है 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, जो आप सभी जानते हैं। इट इज नॉट ए टिपिकल टास्क फॉर यू, आपके लिए बहुत टिपिकल नहीं है ये। अब यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली साइन अपॉन cos क्या बचने वाला है, यहाँ पर 10x बाई 2 बचने वाला है, प्लस का c, which is your required answer of this question। I think आप इसको समझ गए होंगे कि किस तरह से हमने प्रोडक्ट रूल यूज करते हुए इस क्वेश्चन को किया। तो आज के इस वीडियो में आपने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे जो प्रोडक्ट रूल पर डिपेंडेंट थे। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो जैसा कि मैं कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, वहां पर बहुत से क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिलेंगे और आप प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जब हम कोई क्वेश्चंस
प्रोडक्ट टूल का करते हैं तो हमें पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, हमें पूरा सॉल्व करना होता है। देयर आर, आई नो दैट देयर आर मेनी शॉर्ट ट्रिक्स इन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स होती है जो मैं भी आपको बताऊंगा, जो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बनाऊंगा। वो शॉर्ट ट्रिक्स केवल एमसीक्यूज को बहुत जल्दी सॉल्व करने के काम में आती है, बट इन सब्जेक्टिव पेपर आपको पूरे क्वेश्चन को पैटर्न से करना होता है, तभी आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। तो आई थिंक अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, जो इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है लिमिट्स ऑफ सम, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब तक अगर आपने मेरे वीडियो को प्रमोट नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरे पीडीएफ गिवन है उसके अंदर मैंने मेल एड्रेस दे रखा है, मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर दे रखा है। आप मुझसे डायरेक्टली मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिएगा, 100% इसको लाइक करके कमेंट्स दीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में और अपने जितने भी जानकार थे उनको शेयर जरूर करिएगा, जिससे मुझे वीडियो बनाने के लिए आगे से आगे मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो मैं थोड़ा देर से ला रहा हूं, लेकिन आपको मैं बहुत जल्दी वीडियो भी पोस्ट करना शुरू कर दूंगा। मेरा एक वीडियो का एवरेज लगभग 6 to 7 डेज है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिक्रीज करूंगा और जल्दी वीडियो पोस्ट करूंगा। सो नाउ इट्स टाइम टू गुड बाय, टेक केयर।